किसी नगर में एक बूढ़ा व्यापारी रहता था। चीजें बेचने और खरीदने का काम किया करता था। इस काम में उसे अच्छा मुनाफा होता था। उसने सारा जीवन कड़ी मेहनत किया था, जिससे उसका व्यापार बहुत बढ़ गया था। अब वह बहुत धनी हो चुका था। उसे व्यापारी के दो बेटे थे, धनेश और महेश। बड़े बेटे का नाम धनेश और छोटे बेटे का नाम महेश था। क्योंकि व्यापारी अब बहुत बूढ़ा हो चुका था और बीमार भी रहने लगा था, वह अपने धन तथा व्यापार को अपने दोनों बेटों में बांटना नहीं चाहता था। वह चाहता था कि अपने धन और व्यापार की जिम्मेदारी उसे बेटे को सौंप दे, जो अधिक बुद्धिमान और होशियार हो, जिससे वह उसके व्यापार को और भी आगे बढ़ा सके। लेकिन उसके सामने यह समस्या थी कि वह कैसे पता लगाए कि दोनों बेटों में से कौन अधिक समझदार है। वह कई दिनों तक सोता रहा। एक दिन उसके दिमाग में एक उपाय आया। उसने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उन्हें 100 रुपए देते हुए कहा, बेटा, यह 100 रुपए लेकर बाजार जाओ और कोई ऐसी चीज खरीद कर लाओ जिससे पूरा घर भर जाए। दोनों बेटों ने बड़े ही आश्चर्य से अपने पिता की ओर देखा। उन्हें लगा कि पिताजी शायद कोई मजाक कर रहे हैं। लेकिन बूढ़े व्यापारी ने फिर से कहा, तुम दोनों अलग अलग बाजार जाओ, मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूँ और ध्यान रहे तुम्हें 100 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करना है। दोनों भाई रुपए लेकर कमरे से बाहर आ गए। अब बड़ा भाई धनेश रुपए लेकर सीधा बाजार पहुंच गया। वह बाजार में बहुत देर तक घूमता रहा, लेकिन उसे बाजार में कोई भी ऐसी चीज नहीं मिल रही थी जिससे वह सारा घर भर सके। अब शाम होने लगी थी। वह निराश होकर लौट रहा था, तभी उसकी नजर एक घास से भरी हुई गाड़ी पर पड़ी। उसे लगा शायद इससे काम बन जाएगा। वह गाड़ी वाले के पास गया। काफी देर मोलभाव करने के बाद गाड़ी वाला सारी घास 100 रुपए में देने को तैयार हो गया। वह गाड़ी की सारी घास लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचकर जब घास को उतरवाया तो उससे घर का पूरा फर्श भी नहीं ढका। पूरा घर भरने की बात तो बहुत दूर थी। वहीं व्यापारी का दूसरा बेटा महेश सीधा बाजार न जाकर अपने कमरे में गया और सोचने लगा, पिताजी ने यह बात ऐसे ही नहीं कही है। कोई चीज तो जरूर होगी जिससे सारा घर भर जाए। सोचते सोचते शाम हो गई। तभी अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया। वह उठा और बाजार चला गया। वह मोमबत्तियां की दुकान पर पहुंचा। उसने 100 रुपए की ढेर सारी मोमबत्तियां खरीद ली। जब वह मोमबत्तियां लेकर घर पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। अंधेरा होने वाला था। उसका बड़ा भाई आंगन में निराशा खड़ा फर्श पर पड़ी घास को देख रहा था। अंधेरा हो चुका था। महेश ने घर के हर कमरे में 4-5 मोमबत्तियां जला दी, जिससे प्रकाश सारे घर में भर गया। यह देखकर बूढ़ा व्यापारी बहुत ही खुश हुआ। उसने कहा, बेटे, तुमने सच्ची बुद्धि दिखाई है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आज से मेरे सारे व्यापार की देखभाल तुम करोगे। दोस्तों, जीवन की विषम परिस्थितियों में यदि गहन चिंतन और मनन से काम किया जाए तो हल अवश्य निकल आता है। हम आपस में जुड़े रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।